Welcome to my new YouTube channel, Level Up of Accountancy with Jyoti Bhardwaj. हमने लास्ट क्लास में लिक्विडिटी रेशियो की थी। अब लिक्विडिटी रेशियो के रिलेटेड जितने भी डाउट है पूछो। क्वेश्चन करते टाइम कोई भी डाउट आया होगा ना? आपको बताया था लिक्विडिटी रेशियो के लिए पहला फॉर्मूला था करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा हमारा था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के लिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इनसे रिलेटेड आपको जो भी डाउट आया हो आप वो पूछो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो कि करंट एसेट्स में ये टर्म आएगी या नहीं आएगी, और कुछ नहीं फिर चैप्टर में, है ना? चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, है क्या? ये वाली टर्म करंट एसेट में है नहीं। लाइक आपका आ गया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जैसे ही आया आपके माइंड में आ जाएगा ये क्या बताया था, ये लायबिलिटी का पार्ट है या फिर करंट एसेट का पार्ट है। स्पेशली बताया था मैंने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करोगे, बताया था, है ना? दूसरा फोकस किया था लूज टूल के बारे में। लूज टूल्स ये आप करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करोगे। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारी करंट एसेट है 3 लाख। कितनी है? 3 लाख, ठीक है। हमारी जो इन्वेंट्री एक क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेंट्रीज 1,80,000 और लूज टूल, जो लूज टूल्स हैं वो है 30,000। अब आपकी गड़बड़ सुनो, आपने क्या किया, 3 लाख आपकी करंट एसेट है। इस 3 लाख में जो आपकी इन्वेंट्री है वो 1,50,000 है। बताया था मैंने। क्यों है 1,50,000? क्योंकि आपने 30,000 लूज टूल को माइनस किया, है ना? अब जब टाइम आएगा आपको लिक्विड एसेट्स निकालनी है, उस टाइम पे 3 लाख आपको माइनस करना है कितनी? 1,50,000। कितनी बोलो? 1,50,000। एक बोल रहा है 1,80,000, दूसरा बोल रहा है 1,50,000। 1,50,000 रीजन सुनो। 1,50,000 माइनस करेंगे। अगर हम इस टोटल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम 1,50,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें 1,50,000 ही इंक्लूड है, लूज टूल तो है ही नहीं। तो लूज टूल ना तो करंट एसेट का पार्ट है ना ही लिक्विड एसेट का पार्ट है, इसलिए हमने 1,50,000 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम करते हो, ठीक है? बार बार बताया जा रहा है, आप बैलेंस शीट को इस चैप्टर के लिए सबसे अच्छे से लर्न करो। अगर आपको अकाउंट्स की पार्ट बी ध्यान से करनी है तो चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जितना अच्छे से कर सकते हो उतना बार बार कर लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी एसेट कौन सी लायबिलिटी, उनकी कैटेगरी क्या है। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ P&L में बताया गया है कौन कौन सी हेडिंग है, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, उसी से आप ये चीजें पता करोगे। फिर चैप्टर नंबर 5 आपका रेशियो और चैप्टर नंबर 6 आपका कैश फ्लो। दोनों के दोनों उसी फॉर्मेट पे डिपेंड है। फॉर्मेट जितना क्लियर है तो टर्म पिक करनी है और आंसर निकालने है, बस। और बताओ और क्या डाउट्स आए होंगे? टोटल एसेट्स वाले क्वेश्चन में टोटल एसेट्स मैं एक टेम्पररी बैलेंस शीट फॉर्मेट बना रही हूँ। ये है आपका बैलेंस शीट फॉर्मेट। ऐसे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर आपकी अमाउंट होती है। यहाँ लिखते हो आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? और इक्विटी और लायबिलिटीज में आपकी मेनली 3 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? 3। फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, यस।
नॉन करंट लाइबिलिटीज, थर्ड नंबर करंट। आप करेंगे टोटल, ये आपकी एक साइड होगी। इसके बाद एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स में वन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, सेकेंड नंबर हेडिंग करंट एसेट्स। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा टोटल के बारे में, अगर यहाँ पे टोटल चाहे एसेट्स का है और चाहे टोटल लाइबिलिटीज का है, ठीक है, दोनों टोटल सेम होंगे। क्लियर है? दोनों टोटल सेम होंगे। मान लो आपको 10 लाख टोटल दिया है, सपोज 10 लाख टोटल इज गिवन, तो इसका मतलब लाइबिलिटी भी टोटल 10 लाख है और एसेट्स भी टोटल 10 लाख है। ठीक है, आप इसको यहां पुट कर सकते हो। समझ आ गया? मतलब ये 3 चीजें टोटल 10 लाख, ये 2 चीजें टोटल 10 लाख। ठीक है, अब किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी है कि ना तो आपको करंट एसेट्स गिवन है और ना ही आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, बट यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, सी दैट क्वेश्चन नंबर 4 एज पर डीके गोयल, उसमें आपको क्या करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला वही, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब एक बार टर्म बताओ, मैं इस बैलेंस शीट में पुट करती हूँ। चलो बताओ मेरे को टर्म, क्या क्या टर्म गिवन है? टोटल एसेट्स आपको गिवन है हाउ मच? 8 लाख। 8 लाख, ठीक है, मैंने टोटल की जगह पुट कर दिया। फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स, हाँ जी, हाउ मच? 5,40,000, हाँ जी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम बात करें, ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 1,10,000। तो ये नॉन करंट एसेट से दोनों ही नॉन करंट एसेट है। 5,40,000 और नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,10,000। टोटल कितना हो गया? 6,50,000। करंट एसेट्स गिवन है नहीं, आपको नॉन करंट एसेट पता लग गई, टोटल एसेट्स पता है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? करंट एसेट कितना आया? 6,50,000, 8 लाख में से माइनस कर दो 1,50,000, तो ये आपकी है करंट एसेट्स। अब और भी कुछ दिया होगा, शेयर होल्डर फंड दिया है। जब लायबिलिटी का स्ट्रक्चर क्लियर है, मतलब बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्लियर है, तो शेयर होल्डर फंड लिखो। हाउ मच शेयर होल्डर फंड? 6 लाख। चलो मैंने 6 लाख इसके प्लेस पे लिख दिया। आगे बोलो। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी हाउ मच? 80,000। टोटल आपका कितना था? 8 लाख। इस 8 लाख को यहाँ पुट कर लो। 8 लाख माइनस करो 6 लाख 80, देन हाउ मच? 1,20,000 would be your current liability। ये है करंट एसेट। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट ना ही करंट लायबिलिटी, और बावजूद उसके आप रेशियो निकालोगे।